नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की कहानी कहती है, किसी ने सही कहा है कि एक मनुष्य तभी बोलना सीखता है जब उसके कुछ वर्ष जन्म के बाद, लेकिन किसी से कैसे, कब और क्या कहना है, इसे सीखने में पूरा जीवन लगता है। इस कहानी को ध्यान से सुनें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है। दोस्तों, ऐसे कई राज हैं जो हम चाहते हैं कि दूसरों के कानों में न जाएं, और अक्सर हम खुद परिवार में अशांति का कारण बन जाते हैं। आप देख सकते हैं या नहीं, लेकिन यह सच्चाई है, क्योंकि जानबूझकर या अनजाने में मूर्खता के कारण हम खुद ही उन बातों को कहते हैं जो हमें कभी नहीं कहना चाहिए, और जो हमने जानबूझकर या अनजाने में किसी अन्य को बता दिया, वही बात हमारी दुहक का कारण बन जाती है। यह हमारी लड़ाइयों का कारण बन जाती है, और फिर हम कुछ करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, केवल पछताहट होती है। बाद में हम पछताते हैं कि मुझे किसी को बताना नहीं चाहिए था, ये मेरी गलती थी कि मुझे पता नहीं था। आपने सभी को बता दिया यह चीज़, इसलिए आपको आज की बौद्ध कहानी में हम जो 7 बातें बताएंगे, उनको ध्यान से सुनने के बाद आपको उस 7 चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो आपको किसी से कभी नहीं कहना चाहिए, और इसके अलावा इन 7 बातों को आपके साथ क्यों रखना चाहिए, यह भी हम आपको समझाएंगे। इन 7 बातों के अलावा यदि आपको लगता है कि कुछ है जिसे मैंने छोड़ दिया है, तो कृपया टिप्पणी खंड में बताएं, इस चैनल की बौद्ध कहानी में खो जाने से पहले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक युवक जिसका नाम श्याम था, वह एक शहर में रहता था। वह युवक बहुत ही गरीब था, उसके पास कोई पैसा नहीं था। उसने मुश्किल से दिन में 2 बार भोजन किया। उसकी कोई नौकरी नहीं थी। रात दिन में भी जागकर काम ढूंढने के बावजूद उसे कोई काम नहीं मिला। एक दिन उसने अपनी सारी मुश्किलें अपनी पत्नी को बता दी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जहां जहां मैं काम के लिए जाता हूं, हर कोई मेरे को काम नहीं देता, कहता है कि यहां काम की आवश्यकता नहीं है। मैं काम ढूंढने से थक गया हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों को कैसे पालूंगा और कैसे मैं अपने बच्चों को पालूंगा, और यह चिंता मुझे रात दिन खा जाती है। इस पर उसकी पत्नी ने कुछ सोचा और कहा, तुम किसी से केवल एक बार ही काम मांगने जाओ, और जब वह तुम्हें काम न दे तो तुम उससे फिर न जाओ। अगर तुम्हें उससे काम चाहिए तो तुम्हें सहानुभूति दिखानी होगी। तुम्हें उनकी सहानुभूति प्राप्त करनी होगी। तुम्हें अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वे हमारी बेबसी और अज्ञातता को समझें और हमें रखें। इस तरह श्याम के मन में यह बात चढ़ गई। दिन के दौरान काम के लिए पूछने के लिए उसने उसी व्यापारी के पास जाने का निर्णय किया था, जहां उसने पहले भी काम के लिए जाने का निर्णय किया था। लेकिन इस बार उसने अपने हाथ जोड़े और व्यापारी से प्रार्थना की कि उसकी बहुत गरीबी है और काम की बहुत आवश्यकता है। वह जो भी देगा वह उससे संतुष्ट होगा, लेकिन कृपया उसे अपने स्थान पर मुझे नौकरी दे लो। उसकी स्थिति को देखकर वह व्यापारी ने उसे अपने स्थान पर नौकरी दे दी। उसने हर दिन वहां काम के लिए जाना शुरू किया। अंदर उसको खुशी हुई कि उसने नौकरी पा ली थी, लेकिन उसको दूसरों से कम सैलरी मिल रही थी। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उसे उनसे कम सैलरी मिल रही थी। और जब उसने इस बारे में अपने भाई से कहा, तो उसने कहा, देख भाई, तुम्हें काम चाहिए था, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा आभारी होने के बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह कौन सी कृतज्ञता है? इस पर श्याम वहीं खामोश हो गया। थोड़ी सी सच थी, सेठ ने उसे अपनी मजबूरी के अनुसार ही नौकरी दी थी। उसे तब से काम कराया और इसलिए उसे उसकी इच्छा अनुसार सैलरी दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू किया कि उसके सेठ कैसे एक औरत है और उसने उसे कितनी सैलरी दी है। समय बिता और श्याम ने पूरी श्रद्धा से अपना काम किया, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थीं। अब सेठ ने श्याम से दूसरों से अधिक काम करने की मांग की और उसे उनसे कम सैलरी दी। श्याम के लिए यह बहुत दुखद था। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था और उसको उनसे कम सैलरी मिल रही थी। इसने उसके स्वाभिमान को गहरे प्रभावित किया। अब धीरे धीरे उसका मन उसके काम से हटने लगा। उसको काम करने का कोई इच्छा नहीं हो रही थी। स्वाभिमान को महसूस करने की संभावना है कि कोई भी व्यक्ति उस स्थान में कहां रहना चाहेगा जहां उसकी अपनी गरिमा का एहसास नहीं हो सकता। उसको दूसरों के साथ समझौता करना पड़ा, इसलिए उसने जल्दी ही अपनी नौकरी छोड़ दी और घर आकर बेकार बैठ गया। अब उसके पास घरेलू खर्च चलाने के लिए भी पैसा नहीं था, इसलिए उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मदद मांगना शुरू किया।
लेकिन उसके दोस्तों ने उसे समर्थन देने की बहुत श्रद्धांजलि अर्पित की और उसे भांपते थे। उन कहीं जा रही थी। उसी स्थिति के लिए वे उसे हंसी और उसने आत्मसमर्पण से कहा कि सेठ इतना मूर्ख है कि इतना काम करा लिया और गरीब आदमी को पैसे भी नहीं दिए। अगर हम उसे पैसे देंगे तो कल हमारा भी हो जाएगा। वह ऐसी स्थिति में है कि वह पैसे वापस नहीं कर सकता, कोई काम नहीं है। इस कारण श्याम की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अब उसने दिन रात तनाव में जीना शुरू किया। उन दोस्तों, उन रिश्तेदारों को देखकर जो खुद को अपने समझाते थे, वे उसे बहुत ध्यान देने आते थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। और यह अक्सर ऐसा होता है, बहुत से लोग ध्यान देते हैं। श्याम इतने तनाव में था कि उसे कोई बाहर नहीं निकलना चाहता था, बल्कि वह अपने घर से ही बहुत से काम बना लेता था। अब उसके पास सिर्फ इतना था कि वह अपने दिन चला सकता था, और उसके बच्चे इतने तंग आ चुके थे कि उन्हें उचित शिक्षा मिलने की कोई संभावना नहीं थी। उसने एक दिन अपने दोस्त से मिलने का निर्णय किया और उसकी समस्या को सुनाई। उसका दोस्त बहुत ही अच्छा आदमी था और उसने उससे कहा कि तुम गलती तब कर रहे हो जब तुम अपनी समस्या को अपनी आत्महत्या का कारण बना रहे हो। तुम अगर अच्छा काम कर रहे हो तो क्या हुआ? तुम्हारी अच्छी इच्छाएं और सहानुभूति व्यक्त करने का एक नया तरीका हो सकता है। तुम्हें खुद को बेचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गरीबी को बेचने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। तुम्हें मेहनत करने की आवश्यकता है। तुम्हें आजीविका के लिए काम करने की आवश्यकता है, लेकिन तुम्हें खुद को बेचने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर श्याम ने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने अपनी गरीबी को अपनी मजबूती बना लिया। उसने मेहनत की, आत्मसमर्पण की और एक अच्छे कार्य क्षेत्र में काम करने का निर्णय किया। धीरे धीरे उसने अपनी स्थिति सुधारने के लिए कई उपाय किए और उसने अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया। आज वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की तुलना में एक समृद्धि के साथ जी रहा है और उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें खुद को बेचने की आवश्यकता नहीं है। हमें आत्मसमर्पण, मेहनत और सहानुभूति की आवश्यकता है। हमें अपनी गरीबी को अपनी मजबूती बनाना है और खुद को बेचने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से कुछ मूल्यवान सीख मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।